हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और पिछली क्लास आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी होगी। तो क्या टेंस की आपने पास्ट परफेक्ट जो टेंस मैंने आपको कंप्लीट कराया था वो देखा? अच्छे से उसको देखिएगा, समझिएगा। अब बात करते हैं, इसमें हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बात करते हैं, देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो पहचान होती है वो क्या होती है। देखिए, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है इसकी पहचान होती है वाक्यों के अंत में क्या आएगा, रहा था, रही थी और रहे थे। वाक्यों के अंत में क्या आएगा, रहा था, रही थी और रहे थे, रहे थे। ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था, उसमें क्या होता है, पहचान वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे, लेकिन साथ में क्या होता है, टाइम भी मेंशन होता है। वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी क्या होता है, साथ में बेटा टाइम भी यहाँ पर मेंशन किया जाता है। और टाइम के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, सिंस और फॉर। किसके लिए क्या लगाते हैं, सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। पर मैम ये बता दीजिए, सिंस और फॉर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। तो देखिए, सिंस का यूज हम लोग करते हैं किसके लिए बेटा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। एंड जो फॉर का यूज किया जाता है वो किसके लिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम। किसके लिए, फॉर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फार का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ सिंस लगाना है, और ये पीरियड ऑफ टाइम है, यहाँ फॉर लगाना है। तो मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी ये बात समझाई थी। क्या समझाई थी, यदि आपको किसी भी कार्य के शुरुआत का पता चले, कंफर्मेशन अगर है, तो वहां पे आप क्या लगा दोगे, सिंस। क्या लगा दोगे, सिंस। और जहां नहीं है वहां आप क्या लगा दोगे, फॉर लगा दोगे। तो सिंस यानी कि किसके किसके लिए आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अरे भाई एस तो यहीं रह जा, एस भी चला जा रहा है। देखो, ये जो सिंस होगा वो किसके लिए आएगा, और फॉर कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ, यहाँ पे लिस्ट बना दे रही हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। देखो, सिंस का प्रयोग बेटा हम करते हैं किसी भी ईयर के लिए, जैसे कि सन 2000, 2001, या ऐसे भी कोई भी ईयर दिया जाएगा तो वहां पे आप किसका प्रयोग करेंगे बेटा, सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक। और इसके अलावा क्या होता है, जैसे कि किसी मंथ का नाम हो, जैसे मान लिया हमने जुलाई, अगस्त या मई, है ना। तो कोई भी किसी भी महीने का नाम हो, महीनों में किसी भी दिन का नाम हो, जैसे लिखा है मंडे, है ना, संडे, ऐसे भी किसी दिन का नाम हो सकता है। ठीक। किसी भी ईयर का नाम हो सकता है, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, ऐसे ही समय आपको दिए जा सकते हैं। तो भी आप क्या लगा दोगे, यहाँ पे सिंस का प्रयोग कर दोगे। ठीक है। समझ में आ गया। किसी भी ईयर के लिए आप क्या लगाएंगे, सिंस। जुलाई, मई या फिर किसी महीने का नाम है तो क्या लगा देंगे, सिंस। और इसके अलावा सप्ताह में कोई दिन है तो क्या लगा देंगे, सिंस। और पूरे दिन में किसी भी टाइम का हो, जैसे समय है, सुबह का समय, शाम का समय, तो इसके लिए क्या लगा देंगे, सिंस। और इसके अलावा जब किसी घड़ी का समय होता है, किस चीज का समय, क्लॉक का टाइम, जैसे लिखा है 2 बजे, क्या लिखा है, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो ऐसे भी कोई अगर समय दिया है तो आप बेटा वहां पे क्या यूज करेंगे, वहां पे हम लोग सिंस का प्रयोग कर देंगे। ठीक है। और अगर समय मान लीजिए दिया है 10 मिनट, 2 घंटे, है ना, 2 दिन, 2 महीने, इस प्रकार का अगर समय आपको दिया जाए तो वहां पे क्या लगा देंगे, आप लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। और यदि ऊपर वाला ये दिया है तो आपको क्या लगाना है, सिंस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पर नोट पॉइंट बना के इसको लिख लीजिएगा। ठीक है। चलिए बात करते हैं बेटा कि अगर यदि हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करी गई है तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे और सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा। तो देखो, जब सिंपल सेंटेंस की हम बात करेंगे तो सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आता है। फिर देखो, पास्ट परफेक्ट है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है तो हैव बीन लगाते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और सेंस फॉर लगता है। लेकिन जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आप पढ़ेंगे तो है किस में बदल जाएगा, हैड में बदल जाएगा। तो क्या लगाएंगे, हैड बीन, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या आ जाएगा, आईएनजी आ जाएगा। ठीक है। फिर क्या आ जाएगा बेटा, सिंस फॉर और ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है। यदि आपको निगेटिव सेंटेंस मिलता है तब आप क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा,
सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा हैड नॉट बीन, बीन से पहले क्या लग जाएगा नॉट लग जाएगा, नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस फॉर और ऑब्जेक्ट। ठीक है, यदि आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस मिलता है तो कैसे लगाएंगे आप लोग, इंटेरोगेटिव पता है ना, हर एक क्लास में हर एक बात बताती हूँ आपको, तो सारी क्लासेस आप लोगों को देखनी है बेटा, क्योंकि जब आप हर एक चीज क्लास को देखेंगे, हर एक चीज में हर एक क्लास में आप नई बातें सीखेंगे। तो देखो, जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, हेड से शुरुआत करेंगे, जब हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करनी होती है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हेड यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हो जाएगा बीन, क्या हो जाएगा प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आ जाएगा, ठीक, प्लस क्या आ जाएगा बेटा सिंस फॉर, सिंस या फॉर प्लस क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक, लेकिन यदि इंटेरोगेटिव में आपको निगेटिव दिया जाए तब आप सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, यदि इंटेरोगेटिव में बेटा निगेटिव आ जाए तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आप क्या करेंगे, सबसे पहले हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस देखो बीन के पहले क्या आ जाएगा नॉट, नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस क्या हो जाएगा बेटा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट, क्लियर है। यदि अब इंटेरोगेटिव में आपको WH टाइप मिलता है, यानी जब आपको प्रश्नवाचक शब्द दिया जाएगा सवालों में तो आप उसे कैसे करेंगे, तब बनाने का तरीका बिल्कुल इंटेरोगेटिव जैसा ही होता है, पर एक चेंज हम लोग करना होता है, चेंज हम क्या करेंगे, जो WH वर्ड दिया जाएगा उसको सेंटेंस के सबसे पहले लिख देंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे WH वर्ड लिखेंगे, फिर बाकी जो सेंटेंस बनेगा वो कैसे बनेगा, इंटेरोगेटिव जैसा ही बनेगा, सब्जेक्ट प्लस सॉरी पहले WH वर्ड फिर हेड फिर सब्जेक्ट फिर बीन फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फिर सिंस फॉर फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यदि WH में ही क्या मिल जाए आपको बेटा निगेटिव सेंटेंस, तो आप उसे कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो आप क्या लगा देंगे, सबसे पहले क्या आएगा WH, बस बीन के पहले नॉट का यूज करना है, ठीक है ना, तो WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस अब आगे क्या आ जाएगा नॉट, फिर आ जाएगा बीन, फिर क्या आ जाएगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना, फिर सिंस या फॉर आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट और क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, और बाकी के इन चारों में क्या आ जाता है लास्ट में क्वेश्चन मार्क का हम लोग प्रयोग बेटा करते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। देखो एक बार समझा देते हैं आपको कैसे सवाल को करना है, यदि आपको सिंपल सेंटेंस दिया जाता है, जैसे मान लेते हैं सेंटेंस आपको दिया गया कि राम 2 बजे से पढ़ाई कर रहा था, ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंस है, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेड बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस फॉर और ऑब्जेक्ट। यदि नेगेटिव मैंने कहा राम 2 बजे से पढ़ाई नहीं कर रहा था, तो नेगेटिव आ गया, तो बीन के पहले क्या लगा दोगे नॉट, तो सब्जेक्ट हेड फिर नॉट फिर बीन फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस फॉर और ऑब्जेक्ट। यदि इंटेरोगेटिव मिलता है तो इंटेरोगेटिव 2 प्रकार का मिलेगा, या तो पहले क्या शब्द से शुरुआत होगी वाक्यों की, दूसरा तरीका होगा क्यों कहाँ कब कैसे, ये सभी शब्द मिलेंगे लेकिन वो सेंटेंस के बीच में मिलेंगे। तो यदि आपको क्या से मिलता है यानी हेल्पिंग वर्ब से, तब उसे बनाना होगा, तो हेल्पिंग वर्ब से अगर बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा, फिर सिंस फॉर आएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन जब इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे तो हेड आएगा फिर सब्जेक्ट फिर नॉट आ जाएगा, बीन के पहले क्या आ जाएगा नॉट, फिर आ जाएगा बीन फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फिर सिंस फॉर और ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद अगर इंटेरोगेटिव में WH मिलता है आपको तो पहले आगे क्या लगा दोगे, बस वही WH वर्ड उठा के आगे रख दोगे, बाकी पूरा सेंटेंस कैसे बनेगा बेटा सेम एज लाइक इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, यदि आपको WH में नेगेटिव मिलता है तो आप क्या कर दोगे, बीन के पहले बस यहाँ पे नॉट ऐड कर दोगे, बाकी पूरा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कैसे बनेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसा ही बनेगा। आई बात समझ में, यदि यहाँ तक सभी को क्लियर है हर एक बातें, तो चलो सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहला सेंटेंस हमने लिखा जो कि क्या होगा बेटा सिंपल सेंटेंस, ठीक है, देखो सिंपल सेंटेंस पहला मैंने लिखा राम
2 बजे से पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। और दूसरा लिखा, राम 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, कर रहा था। देखिए अब कैसे बनाएंगे इन वाक्यों को, ध्यान से देखिएगा। लिखा है राम 2 बजे से पढ़ाई कर रहा था। तो क्या है, यहाँ पे 2 बजे एक टाइम दिया हुआ है, घड़ी का एक समय है 2 o'clock। तो ये क्या है, फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। हमें काम के स्टार्टिंग का पता है, बिल्कुल कंफर्म है कि घड़ी के 2 बजे जब तब राम ने पढ़ना शुरू कर दिया होगा, है ना। तो क्या लगाएंगे इसके लिए, सिंस लगाएंगे। अभी पिछले स्लाइड में आपको बताया था ना, क्या बताया था कि ऐसे समय के लिए हम क्या लगाते हैं, देखो 2 बजे 3 बजे कुछ भी हो तो क्या लगाएंगे, यहाँ पे सिंस का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो देखो कैसे बनाएंगे, राम, अब क्या आएगा, हैड बीन स्टडिंग, राम हैड बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock। ठीक है। यदि लिखा है राम 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, घड़ी का समय है 2 घंटा लेकिन लिखा है, तो ये क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है। तो क्या लगाएंगे इसके लिए, फॉर। तो लिखेंगे राम हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। ठीक है, 2 घंटे हैं तो आवर चला जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये तो हो गया सिंपल सेंटेंस की बात, लेकिन अब अगर हमें यहीं पर बेटा दे दिया जाए निगेटिव सेंटेंस, जैसे कि यही सेंटेंस अगर मैं आपको निगेटिव पूछूं, जैसे लिखा है राम 2 बजे से पढ़ाई नहीं कर रहा था, तो इसे निगेटिव सेंटेंस में आप कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छे से ध्यान से बेटा हर एक बात समझ के चलिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप अभी नहीं समझेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। देखो ये हो गया सिंपल, अब ये बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। देखो मैंने लिखा राम, बहुत सरल है बेटा, लेकिन अगर एक बार भी ध्यान से समझ लिया तो समझ लो कोई भी सवाल अगर आ जाए तो आप आराम से उसे कर लेंगे। राम 2 बजे से पढ़ाई नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो लिखेंगे राम हैड, अब हैड बीन के बीच में क्या लग जाएगा, नॉट। तो हैड नॉट बीन स्टडिंग, कितने बजे से, 2 बजे से। तो क्या हो जाएगा, राम हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। क्या सवाल समझ में आ गया आपको। यदि निगेटिव सेंटेंस आपको दिया जाता है तो इस प्रकार से मिलेगा और आपको इस ऐसे ही सेंटेंसेस को बनाना है। आई बात समझ में, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया, बस हैड बीन के बीच में आपको लगा देना है नॉट। कैसा भी सेंटेंस है अब आप कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। तो चलिए बात करते हैं अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, क्या आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बेटा कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, देख इंटेरोगेटिव में आपको एक तो मिलेगा, आपको WH वर्ड से बनाना होगा और एक मिलेगा क्या आपको कैसे बनाना होगा, हेल्पिंग वर्ड से। यदि आपको हेल्पिंग वर्ड से बनाने को मिलेगा तो कैसे सेंटेंस आपको मिलेंगे, लिखा मैंने कि क्या सीता सुबह से कपड़े धो रही थी, धो
रही थी। तो कैसे बनाएंगे? तो लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा मैंने कि हैड सीता बीन, हैड सीता बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स, वॉशिंग द क्लॉथ्स, कब से धो रही है? सुबह से। तो क्या लगाएंगे? सिंस मॉर्निंग। और आ जाएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दूसरा सवाल देते हैं आपको। अब आप कोशिश करिएगा इसको बनाने की। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, क्या लिखा कि क्या धोबी, या मैंने लिखा क्या चपरासी 3 बजे से घंटी, 3 बजे से घंटी बजा रहा था। कैसे बनाएंगे बेटा इसे? बस कुछ नहीं करना है, हैड आगे लगा दीजिए, हैड द प्यून, had the peon washing the clothes, sorry, had the peon ringing the bell, ringing the bell, कब से? 3 बजे से, तो since 3 o'clock, since 3 o'clock। आया समझ में? तो सेंटेंस बेटा आपको इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा अगर आप अच्छे से अभी इसको पढ़ लेते हैं बेसिक से, और बाद में आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है ना? तो इंटेरोगेटिव में आपको इस तरीके से बनाना है। यदि मान लो इंटेरोगेटिव में निगेटिव आ जाए, जो कि हमारा कौन सा टाइप होगा? चौथा टाइप होगा, तो आप क्या करेंगे? बस बीन के पहले क्या लगा दोगे? नॉट। हैड द प्यून बीन होगा यहाँ पे, had the peon been ringing the bell since 3 o'clock, है ना? अगर यहीं पे मान लो आ जाता क्या चपरासी 3 बजे से घंटी नहीं बजा रहा था, तो क्या लगाते आप? had the peon not been ringing the bell since 3 o'clock, बीन के पहले क्या लगा दोगे? नॉट लगा दोगे। आगे बात समझ में? तो चलिए अब लास्ट टाइप देखते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे WH टाइप के सेंटेंसेस। तो पहला सेंटेंस मैंने लिखा, यहाँ पे ऊपर हेडिंग डाल दीजिए WH टाइप। पहला सवाल मैंने लिखा कि धोबी सुबह से, या मैंने लिखा मंथ का नेम, मैंने लिखा धोबी 2 महीने से कपड़े क्यों धो रहा है, धो रहा था, धो रहा था। और इसी में निगेटिव सेंटेंस लिखती हूँ। क्या लिखा मैंने? कि धोबी जनवरी से, क्या लिखा मैंने? धोबी सन 2001 से कपड़े क्यों नहीं धो रहा था, क्यों नहीं धो रहा था, है ना? क्वेश्चन वर्ड मिल गया। एक तो सिंपल हो गया, मतलब WH में ही, जिसमें नॉट का यूज नहीं है, और एक में नॉट का यूज किया गया है। तो कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिएगा। धोबी 2 महीने से कपड़े क्यों धो रहा था, तो क्या लिखा है यहाँ पे? क्यों, और यहाँ पे भी है क्यों, यानी WH वर्ड है, तो इसको सबसे पहले लिख लेंगे। तो हमने लिखा वाई, अब क्या आएगा वाई के बाद? हैड, क्योंकि हमें इंटरोगेटिव जैसा ही बनाना है। वाई हैड द वॉशरमैन वॉशरमैन बीन वॉशिंग द क्लॉथ, वॉशिंग द क्लॉथ। अब देखो लिखा है क्या? 2 महीने से, यानी महीनों का नाम तो लिया नहीं है, क्या लगाएंगे? फॉर लगा देंगे। क्या लिख देंगे? फॉर
2 months, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इसमें क्या बनाएंगे, रोहित 2001 से कपड़े क्यों नहीं धो रहा था। सन का नाम दिया है, ये तो लिखा नहीं है 2 सालों से 3 सालों से, अगर ये ऐसा लिखता तो हम फॉर लगाते, और ईयर का नाम दिया है तो क्या लगाएंगे, सिंस, तो लिखेंगे वाई हैड द वॉशरमैन, वाई हैड द वॉशरमैन, बीन आता है इसमें, अगर नेगेटिव ना होता तो वाई हैड द वॉशरमैन, अब बीन आता लेकिन नेगेटिव है तो नॉट बीन लगा देंगे, नॉट बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स सिंस 2001। ठीक है, तो आपको इस तरीके से बेटा सवालों को लिखना है, समझना है, अच्छे से समझिएगा। अब अगर अच्छे से समझा है तो चलो फिर होमवर्क भी दे देते हैं आपको, होमवर्क इसको करिएगा बेटा, घर पे सवाल लगाइएगा और सारे लोग आंसर जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। 5 सवाल है, आपको लिख के दे देती हूँ। लिखा मैंने पहला सेंटेंस कि मेरी माँ सोमवार से रामायण पढ़ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मेरा भाई क्या मेरा भाई आगे क्या सेंटेंस बनाएंगे, क्या मेरा भाई 3 बजे से पढ़ाई कर रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, नौकर 2 महीने से नौकर 2 महीने से घर की सफाई क्यों कर रहा था, घर की सफाई क्यों कर रहा था। अगला सेंटेंस, पुलिस चोरों को नहीं पकड़ रही थी, नहीं पकड़ रही थी। यहाँ पे पुलिस चोरों को 2 महीने चोरों को 2 महीने से नहीं पकड़ रही थी। ठीक है, अगला सेंटेंस मैंने लिखा कि मैंने लिखा, हाँ, चपरासी 2000 से घंटी क्यों बजा रहा था। ठीक है, तो ये 5 सेंटेंस आपके लिए प्रश्न है, आपको इन सबको लिखना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। ठीक है ना, सारे लोग लिखिएगा सवाल अपनी कॉपी पर और उसको ट्रांसलेट करिएगा, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। और सारे लोग अच्छे बच्चे हैं, अच्छे तरीके से सारे लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करेंगे। ठीक है ना, मिलेंगे अगली क्लास में जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, अब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में, जिसमें फर्स्ट लेक्चर होगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सवाल अगर समझ में आया हो, क्लास अगर अच्छी लगी हो, टेंस समझ में आया हो तो एक बार से वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, चपरासी 2000 से, सही तो है। चलिए, समझ में आया हो तो जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में।